अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। ये मेरा चैनल है बायोलॉजी इन 5 मिनट। इसके अंदर आपको तकरीबन तमाम बायोलॉजी के लेक्चर्स मिल जाएंगे। मैं इसके अंदर कैम्ब्रिज को, ओ लेवल को, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, केपी के, आज़ाद कश्मीर और इंडिया के तमाम स्टेट्स की तकरीबन आपको इन्फॉर्मेशन जो बायोलॉजी के रिलेटेड है वो मेरे चैनल पर मिल जाएगी। आप इस मटीरियल को एप्लीकेट और नीट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इस मटीरियल को आपके लिए बहुत आसान करके और बहुत कम टाइम के अंदर डाइजेस्ट करने के लिए रेडी किया है। चलो हम स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन ये हमारा टॉपिक है। इसके रिलेटेड जो हमारे कंटेंट्स हैं वो देखते हैं। रिप्रोडक्शन, गैमेट, स्पर्म, एग, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, डेवलपमेंट, एक्सप्लेनेशन। अब हम इनको आगे डिस्कस करेंगे कि ये क्या है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। सबसे पहले हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल। इसके अंदर नए इंडिविजुअल पैदा होते हैं, नए इंडिविजुअल्स बनते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्टिंग सेल्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड गैमेट। ऐसे सेल्स जो रिप्रोडक्शन के अंदर अपना किरदार अदा करते हैं, जो रिप्रोडक्शन करते हैं, उन सेल्स को हम रिप्रोडक्टिव सेल्स और गैमेट्स कहते हैं। टाइप ऑफ गैमेट, गैमेट्स क्या हैं? गैमेट, द मेल गैमेट आर स्पर्म। मेल गैमेट जो है वो स्पर्म है एंड द फीमेल गैमेट्स आर द ओवा और एग सेल्स। स्टूडेंट्स, जिन बच्चों ने अभी इसको नोट नहीं किया वो इसको नोट कर लें, ये आपके नोट करने के लिए खास तौर पर बनाया गया है। अब हम देखेंगे कि एक एग सेल कैसा होता है। एक एग सेल एक सर्कुलर सेल होता है जिसके बाहर जेल कोट होती है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए सेल मेम्ब्रेन होती है, उसकी ऑर्गेनेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फॉलिकल्स होता है, उसकी मूवमेंट के लिए साइटोप्लाज्मिक कंटेनिंग यॉक ड्रॉपलेट जो एग को फूड प्रोवाइड करेंगे, एंड द न्यूक्लियस जिसके अंदर हेरिडिटरी मटेरियल होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं न्यू इंडिविजुअल के लिए। अब हम देखेंगे कि एक स्पर्म सेल क्या है, शेप कैसी है। स्पर्म सेल का ये जो सामने वाला हिस्सा इसको हम हेड कहेंगे, जो इसका नुकीले वाला हिस्सा है इसको एक्रोसोम कहेंगे। एक्रोसोम के अंदर एक्रोसोमल इंजाइम होता है, वो इंजाइम एग के अंदर जाता है और इसके जो वॉल होती है उसको ये डाइजेस्ट करता है, जिसकी वजह से जो स्पर्म होता है वो एग के अंदर मूव करके जा पाता है और जो एग का न्यूक्लियस होता है उसके साथ फ्यूज करता है और जाइगोट बनता है। इसका जो न्यूक्लियस है वो इसके हेड रीजन में होता है। मिड पीस के अंदर इसके माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो इसको कंटिन्यूसली एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कि ये जाए और जाके फ्यूज करे और एक न्यू इंडिविजुअल बने। जो माइक्रोट्यूब्यूल से एक इसका स्ट्रक्चर बनता है, टेल स्ट्रक्चर भी कहते हैं, फ्लैजुलम कहते हैं, जो इसकी मूवमेंट में इसको हेल्प करता है। अब हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का शॉर्ट इंट्रोडक्शन करते हैं। क्या है? इन फर्टिलाइजेशन अ स्पर्म हैज टू रीच एन ओवम। एक स्पर्म को पहुंचना ही होता है एक ओवम के पास, एंड ज्वाइन विद इट, और उसके साथ ज्वाइन करना होता है। द स्पर्म न्यूक्लियस देन पासेस इनटू द ओवम एंड द टू न्यूक्लियाई फ्यूज। ठीक है, और वो उसके पास पहुंचता है, फ्यूज करता है। दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन नोट कर लें आप। स्पर्म्स आते हैं, ज्यादा सारे आते हैं क्योंकि ये ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। ओवम एक ही होता है, ओवम के साथ ये मीट करता है, फ्यूज करता है और जाइगोट बन जाता है। The cell formed after fertilization of an ovum by sperm is called zygote. ऐसे सेल को जो फर्टिलाइजेशन ओवम के साथ बने और उसको हम कहते हैं जाइगोट। ठीक है, जाइगोट विल ग्रो बाय सेल डिवीजन। जो एक जाइगोट का सेल है वो 2 के अंदर 2, 4 के अंदर 4, 8 के अंदर 8, आगे 16 के अंदर, और इसी तरह ये डिवाइड करके ग्रोथ इसके अंदर होगी। ये बहुत सी स्टेजेस से गुजरेगा जिनको हम आगे स्टडी करेंगे। and to form an embryo. ठीक है, cell division to produce first embryo and then a fully formed animal. zygote के अंदर सेल डिवीजन होगी, एम्ब्रियो बनेगा, और वो जो एम्ब्रियो होगा आफ्टर 9th मंथ एक फुल फ्लैट इंडिविजुअल होगा जो अपनी मदर से डिलीवर हो जाएगा और एक इंडिविजुअल की तरह वो जिंदा रहेगा हमारी दुनिया पे। ठीक है बच्चों, ये एक्सप्लेनेशन, इसकी शॉर्ट सी एक्सप्लेनेशन करेंगे। इन ह्यूमन द मेल प्रोड्यूसेस मिलियन ऑफ स्पर्म्स। ठीक है, while the female produces a smaller number of egg. क्योंकि इसका एट अ टाइम एक ही एग प्रोड्यूस होता है, इसलिए ये कम नंबर ऑफ एग प्रोड्यूस करेंगे। यूजुअली 1 मंथ ऑफ फॉर 40 इयर्स, यूजुअली 1 मंथ फॉर 40 ईयर, 10 साल से लेकर तकरीबन 50 साल तक फीमेल्स के अंदर एग प्रोड्यूस होने लग जाते हैं, और इसी तरह ये हर मंथ एक एग इनके अंदर प्रोड्यूस होता है। कभी कभी 2 एग भी प्रोड्यूस हो जाते हैं, एक ओवरी से, एक दूसरी ओवरी से। इस कंडीशन के अंदर जो ट्विंस बनते हैं हम उनको नॉन आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। स्पर्म क्लोज आएगा ओवा के फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, देयर इज एन एक्ट ऑफ मेटिंग और कपुलेशन। अगर स्पर्म ओवा के नजदीक आएगा तो ऐसा ही होगा कि जो कपुलेशन के लिए, मेटिंग के लिए मेल और फीमेल को भी आपस में पास आना पड़ेगा, उनके दरमियान कपुलेशन होगी। ठीक है, इन मैमल्स दिस एक्ट result in sperm from the male
एनिमल बीइंग इंजेक्टेड इनटू द फीमेल, जिस तरह हम काफी ज्यादा एनिमल्स के अंदर देखते हैं, फ्रॉग्स के अंदर देखते हैं कि फ्रॉग होता है, मेल फ्रॉग फीमेल फ्रॉग को ऊपर से उसको हक करता है और उसके जो स्पर्म्स होते हैं वो एग्स के साथ रिलीज हो जाते हैं। एनिमल्स के अंदर इसी तरह होता है और जो स्पर्म होते हैं वो एग के साथ फ्यूज करके एक न्यू इंडिविजुअल बन जाता है। The sperm swim inside the female reproductive system and fertilize an egg that are present. The zygote then grows into an embryo inside the body of the female. जो sperm egg के साथ फ्यूज करते हैं, zygote अपनी मदर के अंदर ग्रो करता है और वो एक एम्ब्रियो और देन एक इंडिविजुअल बन जाता है। थैंक्स फॉर टुडेज लेक्चर।